आज हमने चैप्टर 6 की जो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी उसे कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने 2-3 क्वेश्चन देखे थे कि हम प्रिमिटिव रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, उसके फार्मूलाज क्या हैं, ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का कि इफ़ पी इज़ एन ऑड प्राइम, अगर हमारे पास पी जो है वो एक ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है, प्रूव दैट द ऑर्डर ऑफ ए के ए का ऑर्डर मॉड पी के अंदर इज़ 2। ए का ऑर्डर मॉड पी के अंदर 2 होना चाहिए इफ़ एंड ओनली इफ़ कि अगर हमारे पास सिर्फ तब ही जब ए जो है वो कंग्रेंट हो -1 मॉड पी में। पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। स्टेटमेंट के अंदर वो क्या कह रहा है कि इफ़ पी इज़ एन ऑड प्राइम, कि अगर हमारे पास जो मॉड है मतलब पी जो है वो एक ऑड प्राइम होना चाहिए। प्राइम तो है ही है लेकिन ऑड होना चाहिए, मतलब 2 के अलावा हो, क्योंकि ए की इवन प्राइम है वो 2 है, 2 ना हो, 2 के अलावा जो मर्ज़ी प्राइम हो। प्रूव दैट, ये हमने प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ ए, जो हम ए का ऑर्डर बनाएंगे वो 2 होना चाहिए इफ़ एंड ओनली इफ़, जब तब ही ये वाली कांग्रेस 2 होगी, ए की पावर ए कंग्रेंट टू -1 मॉड पी। सोल्यूशन देखते हैं। इफ़ एंड ओनली स्टेटमेंट है तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई देखें, सिंपल तरीके से देखेंगे, उसके बाद हम इसका कन्वर्स मेथड देखेंगे। इसको पहले तो स्टार्ट से देखते हैं, फिर इसको हम पीछे से देखेंगे कि हम इसको कैसे देख सकते हैं। तो पहले है जी हमें जो गिवन है व्हेन ए कंग्रेंट -1 मॉड पी, ठीक है, दैट हैज़ देन ए हैज़ अ 2 ऑर्डर, कि अगर हमारे पास ये वाली कंग्रेंस है कि एक कंग्रेंट है -1 मॉड पी के अंदर तो इसके 2 ऑर्डर हैं। अगर पी जो है हमारे पास पी ऑड प्राइम है तो ये तो हमारे पास गिवन है, हम इसको सिंपल कह सकते हैं। लेकिन हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, कन्वर्सली चेक करते हैं कि ए हैज़ अ 2 ऑर्डर, कि ए का जो है ऑर्डर 2 है, देन इट्स कंग्रेंस, देन द कंग्रेंस क्या बनेगी कि अगर हमारे पास ए का ऑर्डर 2 है तो हमारे पास कंग्रेंस क्या बनेगी, ऐसी कंग्रेंस जिसका ऑर्डर 2 हो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिक कंग्रेंस कहते हैं। मतलब ऐसी कंग्रेंस जिसका ऑर्डर 2 हो तो हम उसे क्वाड्रिक कंग्रेंस कहते हैं। तो क्वाड्रिक कंग्रेंस क्या होती है, एक्स स्क्वायर कंग्रेंट टू 1 मॉड पी होती है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर कंग्रेंट टू 1 मॉड पी, दिस इज़ द गिवन कंग्रेंस, ठीक है। जो हमारे पास ये गिवन कंग्रेंस है दैट हैज़ ओनली 2 सोल्यूशन, क्योंकि जब हमने चैप्टर 3 के थ्योरम स्टार्ट किए थे वहाँ पे हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक कंग्रेंस विद प्राइम मॉड के अंदर हमने देखा था ये वही चीज़ बन रही है, एक क्वाड्रेटिक कंग्रेंस है और प्राइम जो है मॉड जो है वो भी एक प्राइम नंबर है। तो इसके हमने सोल्यूशन कितने देखे थे, एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो 2 करते हैं, अगर नहीं करता तो कोई भी नहीं करता था, ये हमने पढ़ा था। तो हम कहेंगे कि इस क्वाड्रेटिक कंग्रेंस के 2 ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे और वो कौन से होंगे, 1 और -1। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। छोटा सा क्वेश्चन था ये, हमने प्रूफ के अंदर भी देखा था कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक कंग्रेंस हो और मॉड जो हो वो प्राइम हो तो उसके एग्जैक्टली 2 सोल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, और उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। अगर क्वाड्रेटिक कंग्रेंस हो तो उसका मतलब यही है कि उसका ऑर्डर कितना है, 2 है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रूव और डिसप्रूव के। हमने प्रूव करना है कि इफ़ ए और एम का जीसीडी 1 है, अगर ए और एम क्या है आपस में रिलेटिवली प्राइम है, उनका जीसीडी जो है वो 1 है, एंड ए हैज़ ऑर्डर, और ए का ऑर्डर कितना है, m-1 है, मॉड m देन m इज़ प्राइम, तो m क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है। हमने चेक करना है कि अगर a और m का जीसीडी 1 है, मतलब a और m रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं, और a का ऑर्डर कितना है, m-1 है मॉड m के अंदर, जब तब भी होगा ये चीज़, तब भी होगी जब हमारे पास m क्या होगा, एक प्राइम नंबर है। दिस रिजल्ट इज़ ट्रू, कि हम कहते हैं कि ये रिजल्ट जो है वो ट्रू है। कैसे है ये हम अभी प्रूव कर लेते हैं कि वी नो दैट द ऑर्डर ऑफ ए कैन नॉट बी ग्रेटर दैन द फाई ऑफ एम। ऑर्डर ऑफ ए जो होगा वो हमेशा फाई ऑफ एम से लेस देन होगा। ये हमने चैप्टर 6 में देखना था कि ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ये हमें बात जो है ये पक्की है कि ऑर्डर ऑफ ए जो होता है वो हमेशा फाई ऑफ एम से लेस होता है। सो वी कैन से दैट, इस चीज़ को हम देखते हुए ये लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इज़ लेस दैन इक्वल टू फाई ऑफ एम। अगर ये चीज़ है तो ए हैज़ ऑर्डर m-1 का ए का ऑर्डर जो है अगर फाई ऑफ एम से लेस है तो मतलब 1 से लेकर 1 2 3 से लेकर m-1 तक कोई भी नंबर हमारे पास आएगा, ठीक है। और अगर m हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है, तब भी ये चीज़ कंडीशन जो है ट्रू हो रही है। तो a की पावर यहाँ तक कोई भी नंबर आ सकता है। हमने कहा कि a हैज़ ऑर्डर m-1, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि फाई ऑफ m जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल है m-1 के। इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ कि फाई ऑफ m जो होगा वो m-1 के ग्रेटर होगा। ऑर्डर ऑफ ए हमने क्या कहा कि वो किसके इक्वल है, m-1 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि फाई ऑफ m जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू है m-1 के, ठीक। उसके बाद नाउ फाई ऑफ m इज ए कंग्रेंट है -1,
इज़ पॉसिबल इज़ ओनली व्हेन m इज़ प्राइम। ये चीज़ जो है ये तब भी पॉसिबल होगी जब हमारे पास m क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। फाई ऑफ m इज़ इक्वल टू m-1 तब भी पॉसिबल है जब फाई ऑफ m जो m की वैल्यू जो है वो एक प्राइम और प्राइम नंबर हो अकॉर्डिंग टू विल्सन थ्योरम। ये वही चीज़ है जो हमने विल्सन थ्योरम के अंदर देखी थी, मतलब चैप्टर 3 के जब हमने प्रूव्स किए थे विल्सन एलर फाई फंक्शन, एलर लिटल थ्योरम, सॉरी फर्मट लिटल थ्योरम और मॉड प्राइम। हमने क्वाड्रेटिक कंग्रेस की जब हमने मॉड प्राइम के अंदर उनको देखा था तो हमने देखा था कि अगर हम फाई ऑफ m फाइंड कर रहे हैं, एलर फाई फंक्शन फाइंड करते हैं, ठीक है, तो एलर फाई फंक्शन का जो जवाब आएगा अगर प्राइम है, m की वैल्यू कितनी है, प्राइम है, ठीक है, ऑड प्राइम है, तो उसका जवाब किसके इक्वल आता है, m-1 के इक्वल आता था। तो ये हमारे पास पहली चीज़ जो थी प्रूफ थी। तो ये था चैप्टर 6 के कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस। बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।